हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत तकनीकी पदों हेतु भर्ती आई हुई है। 4 प्रकार के इसके अंदर पद हैं। पहला तो प्राचार्य प्रथम श्रेणी है, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी है, डिप्टी डायरेक्टर है और असिस्टेंट डायरेक्टर है। कुल मिलाकर के 4 प्रकार के पद हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, जो स्टार्टिंग के 2 पद हैं, चाहे आपका प्राचार्य प्रथम श्रेणी और डिप्टी डायरेक्टर, इसके लिए आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस किस चीज का है, किस किस चीज पर वैलिड होगा, इस पर बहुत सारे लोग के डाउट है। और एक दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये कि सर ये पद जो है इसके नीचे अस्थायी लिखा है, ठीक है, अब नोटिफिकेशन पे अपन देखेंगे तो क्या ये पद अस्थायी है, ठीक है। इन पर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है, दिन भर आप मैसेज करते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी सवाल आते हैं हमारे पास, उन सभी का जवाब है। और आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो भी एस्पिरेंट इस एग्जाम की डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा डेडिकेटेड बैच भी आ रहा है, उसकी भी इंफॉर्मेशन है, कब से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जो लोग भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पहली इंफॉर्मेशन ये, भैया आपको क्या करना है, इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट पर, दोनों पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है, जो स्पेशली इसी वैकेंसी के लिए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं वो उसको जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वहां पर आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन चाहिए, वहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप देखिएगा, ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, इससे पहले 1-2 वीडियो और आ गई सिलेबस वगैरह, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा प्राचार्य प्रथम श्रेणी। अब देखिए यहाँ पास मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैंने रिसर्च करी, 2 दिन तक वीडियो नहीं आया, सिर्फ इसी वजह से कि इसके अंदर मैंने रिसर्च ही करी है। मेरे जितने रिसोर्सेज थे वहां से पता करने के बाद जो एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया आप देखिए, किसी तकनीकी शिक्षक मतलब कोई भी आपकी तकनीकी कॉलेज होगी, टेक्निकल कॉलेज, चाहे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक कॉलेज हो गए, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, वहां पर जो आपके पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। अब ये जो है आपका प्राइवेट भी हो सकता है या आपका शासकीय भी हो सकता है, दोनों प्रकार का, ये यही चीज कह रहा है, ठीक है। या शासकीय अर्धशासकीय कोई भी संस्था होगी, वहां पर अगर आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक सबसे बड़ा डाउट है, क्या सर जो इसके अंदर शासकीय या अर्धशासकीय, यहाँ पास या लिखा हुआ है, या का मतलब कि यदि इसके अलावा शासकीय या अर्धशासकीय कोई भी संस्था है जिसके अंदर आप कार्य कर रहे हैं, वो संस्था ऑथेंटिक है, ठीक है, उसके अंदर आप प्रॉपर वे के अंदर ज्वाइन होकर के काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। आपने बीटेक किया हुआ है, अब कहेंगे सर मैं तो पटवारी हूँ, मैं पटवारी में 5 साल से काम कर रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो इसके अकॉर्डिंग तो यही हुआ कि भैया वो शासकीय या अर्धशासकीय बोल रहे, तो शासकीय संस्था के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल हो गए, ठीक है। मेरे रिसोर्सेज द्वारा मुझे जो पता चला वो यही चीज है, भैया आप किसी भी सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं ना, तो आप शासकीय संस्था के अंदर कार्य करें तो आप एलिजिबल होंगे, शासकीय अर्धशासकीय। फिर या तो आपका कोई संगठन है, संगठन मतलब कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। इसके अलावा फिर क्या है, निर्माण कार्य विभाग मतलब कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पर अगर आप काम करें तो भी काउंट होगा। या भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित बृहद एवं मध्यम उद्योग। अब देखो, भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित का मतलब क्या हो गया, यथा परिभाषित मतलब जो भारत सरकार के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर तो आपके प्राइवेट कंपनी भी आती हैं, गवर्नमेंट भी आती है, ठीक है। तो वो सारी कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, जिनका प्रॉपर, जैसे आप मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंदर प्रॉपर आपको सैलरी स्लिप या प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर मिला है, जो सरकार के अंदर आती है, प्रॉपर रजिस्टर्ड है और ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है। एक तो बृहद उद्योग है या मध्यम उद्योग है, लघु वाले की बात नहीं करिए, इन 2 उद्योगों के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर का भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। मोटा माटी बात बताऊं अगर मैं, तो इसके अंदर वो सारे ही उद्योग क्षेत्र आ जाते हैं जहां आप अगर ऑथेंटिक तरीके से आपको प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर या प्रॉपर सैलरी स्लिप दी जा रही है, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, तो भी आपके यहाँ पास एक्सपीरियंस काउंट होगा। ये नोटिफिकेशन यही कहता है, मेरा अनुभव और जो मेरे रिसोर्सेस मैंने पता किया वो भी यही कहते हैं। अब आपको अगर इस पे थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अपने बिहाफ में भी इसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जो जानकारी मिली मैंने इसमें बता दिया आपको, और यही चीज है भी जो इसके अंदर नोटिफिकेशन में लिखी है। अब इसके अंदर हमने RTI भी लगा दिया है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन के लिए भैया शासकीय अर्धशासकीय का मतलब क्या है, थोड़ा सा और इसे एलेबोरेट करें, ताकि जो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो उनका जो क्रिस्टल क्लियर हो पाए। जैसे इसका रिस्पांस आएगा RTI का, मैं एक वीडियो फिर से लेकर के आऊंगा। बाकी जो लोग अभी परेशान उनके लिए बता दो भाई, सारे ही लगभग काउंट हो रहे हैं जो इसके अंदर लिखा है। तकनीकी शिक्षा में प्राइवेट भी आ गए और गवर्नमेंट भी आ गए, शासकीय के अंदर सारे शासकीय डिपार्टमेंट आ गए, अर्धशासकीय के अंदर सारे PSUs आ गए, संगठन के अंदर सारे ट्रस्ट आ गए, निर्माण कार्य विभाग के अंदर सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ गई, भारत सरकार द्वारा परिभाषित बृहद एवं लघु मध्यम उद्योग के अंदर भारत सरकार के अंदर जितने भी उद्योग यानी जितनी भी कंपनियां चलती हैं, जितनी इंडस्ट्री चलती है वो सारे हो गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सारे एक्सपीरियंस यहाँ पास मांग रहा है। बीटेक के लिए 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है, और आपका डिप्लोमा के लिए कितने वर्ष का है, 7 वर्ष का एक्सपीरियंस है, केवल 2 पदों के लिए है। तो आप लोग परेशान होते हैं, आप लोग तैयारी पर ध्यान दीजिए। अगर आप लेट सपोज अगर आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा तो भी 2 पद है ना आपके लिए, ये आपका प्राचार्य द्वितीय श्रेणी और सहायक संचालक, इन 2 पदों के लिए तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि अगर आपने बीटेक कर रखा है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इन 2 पदों के लिए फॉर्म भर सकते हो, और मैक्सिमम वैकेंसी इन्हीं 2 पदों के लिए, एक तो प्राचार्य द्वितीय श्रेणी के लिए और सहायक संचालक यानी कि आपका ये वाली, ठीक है।
असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, ये 2 पदों के लिए ज़्यादा वैकेंसीज है, तो आप इनके लिए तो एलिजिबल हो ही हो। ठीक है, इस पर अभी आरटीआई लगाया हुआ है, जैसे इस पर थोड़ा सा आ जाएगा एक्सप्लेनेशन अपन बताएंगे। बाकी मुद्दे की बात, जो नोटिफिकेशन समझ में आ रहा वो यही है कि भैया इसके अंदर ना आपका सारे ही एलिजिबल हो जाएंगे, जो लिखा है इसके अंदर, तो जितना भी आपको किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है। अब इसमें यह भी नहीं लिखा कि भाई ये वैकेंसी इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग वाले उद्योग, भारत सरकार द्वारा परिभाषित वृहद एवं मध्यम उद्योग, कोई कैटेगरी, मतलब जो भी उद्योग है, आप केमिकल फैक्ट्री में काम करो, आप किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो ना, सारे एक्सपीरियंस काउंट होगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस का तो यही क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। अब किस तरीके का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं एकदम फिनिश होना, वो आरटीआई पे आपको दिख जाएगा, बाकी इसके अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया। एक दूसरा सबसे बड़ा डाउट है आपका, दूसरा सबसे बड़ा डाउट है कि सर इस पद के नीचे आप देखिएगा अस्थायी लिखा हुआ है। एक मिनट चलते हैं पर नीचे, नोटिफिकेशन यही, हाँ इसमें ये पद वाला आपने विवरण देख रखा है। देखिए आप मैक्सिमम वैकेंसी अगर देखा जाए, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी की टोटल 96 सीट हैं, और आपका सहायक संचालक मतलब आपका असिस्टेंट डायरेक्टर की टोटल 48 सीट, इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 104 और 4 154 पोस्ट। ठीक है, 154 पोस्ट केवल ये 2 पदों के लिए है, ये 2 पदों के लिए। बाकी अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, प्राचार्य प्रथम श्रेणी में कितनी 29 सीटें हैं, और ये डिप्टी डायरेक्टर में कितनी 8 सीटें, तो 29 8 कितनी 37 हो गई। 37 चक्कर में परेशान हो से अच्छा ये 150 सीटें जो है आपके पास 154, इस पर फोकस कीजिए। वहाँ नहीं भी होते तो इस पर तो है ही है। ठीक है, तो इस पर भी कर सकते हैं, बाकी अगर हो गए उसके अंदर तो बहुत बढ़िया है। तो मेन वैकेंसी कहाँ है, इन दोनों के अंदर है, इस पर फोकस बना के रखिए। जो फ्रेशर बीटेक वो भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वालों की 5 साल चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए पद का नाम, अब देखो यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, ये अस्थायी पद लिखा है, प्रथम श्रेणी की है लेकिन अस्थायी पद। देख रहे हैं, जॉब आपकी प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, बड़ी तगड़ी जॉब है, लेकिन लिखा क्या है अस्थायी पद। समझिए यहाँ पास ये अस्थायी का मतलब ये होता है कि आपको दो साल के लिए जानते हैं प्रोविजनल पीरियड में रखा जाता है आपको। ठीक है, देख रेख में रखा जाता है, उस टाइम तक ये पद आपका अस्थायी होता है, ऐसा मेरे रिसोर्सेज के थ्रू बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये 2 साल तक मतलब कुछ दिन जब आपको प्रोविजनल पीरियड में रखा जाता है तब तक के लिए, बाकी ये पद आपका स्थायी होता है। ठीक है, ये कोई भी प्रिंसिपल के पद अस्थायी नहीं होते हैं, तो ये आपका कौन सा पद है, ये पद स्थायी होता है। ठीक है, ये 2 साल तक के लिए अस्थायी यहाँ पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें मेंशन तो नहीं है, बट हाँ ये ऐसे ही होता है, ये 2 साल तक ही जो है तो अस्थायी होता है, इसके बाद पर्टिकुलर स्थायी पोस्ट ही है। तो इसके लिए परेशान ना हो, आप इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ये वैकेंसी बहुत अच्छी है और आई थिंक ये पहली बार ही आई हुई है आपके पीसीएस के थ्रू, इसके कोई पीवाईक्यूज भी अवेलेबल नहीं है। एग्जाम पैटर्न आपने देख रखा है। ठीक है, और लग जाइए बस एग्जाम। कुछ लोग पूछते हैं सर इसका एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है, देखिए ये कोई कंफर्म डेट तो नहीं है क्योंकि अभी पीएससी ने कोई इसकी कंफर्म डेट नहीं बताई है। एग्जाम डेट की अगर बात करता हूं तो आप जानते हैं अक्टूबर तक सारे शेड्यूल बिजी है। आपका एई का जो एग्जाम है वो कब है, अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में, तो इसका जो हो सकता है मैक्सिमम डेट, अभी तो क्योंकि फॉर्म ही नहीं भरा है, फॉर्म इसका अप्रैल में ही भराए जाएंगे, तो इसका जो मैक्सिमम एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है ये अक्टूबर के बाद जाएगा। हो सकता है नवंबर में हो जाए, दिसंबर में भी पहुंच सकता है, नवंबर दिसंबर या अक्टूबर लास्ट, ऐसे ही मतलब इसी एक्सपेक्टेड है। आप ये मानिए अक्टूबर के बाद ही होना है। ठीक है, तो आफ्टर अक्टूबर इसका एग्जाम होगा। अभी आपके पास टाइम है, मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, पूरा 6 से 7 महीने का टाइम है। बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, सिलेबस इसका निश्चित तौर पर थोड़ा सा ब्रॉड है, आप देख सकते हैं सिलेबस। ठीक है, ये आपका सिलेबस मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, जैसा पीएससी के एग्जाम होता है पैटर्न सेम है, 150 नंबर का, नॉन टेक्निकल भी सेम है। बाकी बचा 300 नंबर का जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप अगर सिविल इंजीनियर हो, इसमें यही चीज है ना, इंजीनियरिंग की कोई बाध्यता नहीं है, आपने किसी ब्रांच से करा है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सब कुछ ही पढ़ना है। सब कुछ इन द सेंस क्या है, आपको सिविल भी पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है, मैकेनिकल भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन भी पढ़ना है। ये जो 10 पॉइंट दिए, कुछ लोग डाउट करते हैं कि सर हम लोग तो सिविल इंजीनियर, तो क्या हमको ये 10 टॉपिक में से केवल सिविल वाला पार्ट पढ़ना है क्या, ये जो 10वां नंबर सिविल वाला लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या केवल यही पढ़ना है क्या? बाबू नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये जो 10 मॉड्यूल दिए गए हैं ना, पार्ट बी के जो 10 मॉड्यूल है, 10 के 10 ही पढ़ने हैं और सारे से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल से हो तो केवल इलेक्ट्रिकल बस पढ़ के और फिर फ्री हो जाओगे, या इलेक्ट्रिकल बस से क्वेश्चन आएंगे। रेलवे जी के अंदर पहले पैटर्न आपने देखा होगा, सारे ब्रांच से आते थे, सेम चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, मतलब ये बड़ी पोस्ट है, बट पैटर्न वैसे ही कि आपको सारे ही पढ़ने, बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में अगर आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, किसी भी ब्रांच से हो, ये 10 मॉड्यूल आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो ये चीजें, बाकी स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, ये जो आपका है ये वाला भी आपको पढ़ना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्टेटस एंड वोकेशनल एजुकेशन। ये पहली बार है किसी एग्जाम के अंदर ऐड हो रहा है, तो इसके लिए फैकल्टी ढूंढना बड़ा टेढ़ी खीर वाला काम है। ठीक है, तो ये वाला जो है तो ठीक है, ये वाली मतलब जो 4 टॉपिक है नए नए ऐड हो रहे हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये चीज जरूर याद रखिएगा, जब भी आप अपनी तैयारी करेंगे, आप इंटरव्यू की साथ साथ तैयारी करें। रीजन पता है क्या? क्योंकि इसके अंदर 50 नंबर का इंटरव्यू है, जो आपकी सफलता में, क्योंकि 120 सीटें
और सिलेक्शन 2-4 नंबरों से आगे पीछे कट-ऑफ पे रह जाएंगे, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जब आप तैयारी कर रहे हो अपने इसकी, तो इंटरव्यू को आपको साथ में लेके चलना है। जैसा आपके पहले 4 टॉपिक है ना, ये इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग एस्पेक्ट क्योंकि सबके लिए पढ़ रहा हो तो वो उतने ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन बनेंगे नहीं। इंटरव्यू के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही 4 हैं, ठीक है, सबसे हॉट टॉपिक ही 4 हैं, इसको आपको बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इनके अंदर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। इंटरव्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, और बाकी भी सारे रहेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आपकी तैयारी करनी है। हाँ, अब जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, 7-8 महीने का टाइम अभी बचा हुआ है, 6-7 महीने तो बचे ही बचा है, ठीक है। ग्रेड पे वगैरह देख सकते हैं, बढ़िया है, 5600 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है, तो बढ़िया जॉब है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल है इसके अंदर, है ना, बस उनको ये है कि जनरल कैटेगरी से वो अप्लाई कर सकते हैं, ओके, ये चीज़ें। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा मंडे से, मतलब मंडे बोलो तो परसों से, ठीक है। मंडे से हमारा इसके लिए एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च हो रहा है। मंडे से एक डेडिकेटेड बैच हमारा आ रहा है, क्रैश कोर्स नहीं हो, डिटेल्ड बैच ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रैश कोर्स तो होगा नहीं। 7-8 महीने का बैच बढ़िया तरीके से चलेगा। आपको वहाँ पर जानते हैं हम जिस भी वैकेंसी पे काम करते हैं उसकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले इसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर फॉर्म पे, कंप्रेस्ड फॉर्म पे, क्योंकि ये आप कितना ही कम कर लो, इतना ब्रॉड सिलेबस आप देख सकते हो, ठीक है, सिलेबस इतना फैला हुआ है इसका। पहली चीज़ तो 150 घंटे तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, जो आपका नॉन टेक वाला पार्ट है, ठीक है। पार्ट बी के अंदर आप देख रहे हो, ये चीज़ें बहुत मुश्किल से क्योंकि आपको कहीं पर मिलेंगी, क्योंकि ये चीज़ें कोई पढ़ाता ही नहीं, किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं, यहाँ तक कि यूपीएससी एमपीपीएससी किसी भी एग्जाम के अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये 4 चीज़ें हैं। इसके बाद आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से तो आप जनरली पढ़ते भी हो, अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। फंडामेंटल ये तो मैकेनिकल वालों का हो गया। फिर इसके बाद आपका वर्कशॉप साइंस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस ये आपने पढ़ा, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हो गया। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस है आपका। फिर आपकी सिविल इंजीनियरिंग, ये टोटल 10 मॉड्यूल है। इन 10 मॉड्यूल को मिला करके लगभग हमारा आंकड़ा है कि जो हमारा बैच बनेगा लगभग ऐसे जाएगा कि 700 से 800 घंटे का लगभग बैच होगा, ठीक है। 700 से 800 घंटा। अब आप लगा सकते हो कि आपको 6 महीने के अंदर पढ़ना, माने आपके पास 180 दिन है, ठीक है, 180 दिन है। अब आपको 180 700 से डिवाइड कर सकते हो पर डे कितने घंटे की क्लास चलने वाली। लगभग अगर मैं एवरेज बोलता हूँ तो 4 से 5 घंटे पर डे आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। आपको प्रॉपर वे के अंदर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ में आपको प्रॉपर वे के अंदर इसकी पीडीएफ मिलेगी। अब चूंकि क्या है, जैसे जो कुछ इसके अंदर नए टॉपिक हैं, अब इनके लिए आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं किसी बुक से प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे बहुत एक्सपर्ट, टेंशन मत लीजिए, जो टीम लेके आएंगे तगड़ी लेके आएंगे। टाइम ले रहे हैं इसलिए हो सकता है एक आध दिन और बैच लेट हो, बट एक ही टीम आएगी तो धांसू आएगी इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि जॉब जितनी तगड़ी है ना, उतना अच्छा कंटेंट आपको मिलना चाहिए, तभी इसके अंदर आपकी पार पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप ऐसे कहीं पर भी ज्वाइन होकर के मत करिएगा, आराम से देख लीजिएगा, समझ लीजिए कंटेंट में कितनी डेप्थ है, कैसे पढ़ा रहे हैं, लेवल क्या है, तभी करिएगा। क्योंकि इसके अंदर भाई जॉब आप देख रहे हो ना, ए ग्रेड की जॉब है, समझ रहे हो, तो वहाँ पास आपको डेप्थ लेनी पड़ेगी। इंटरव्यू है इसके अंदर, तो बढ़िया तरीके का कंटेंट आपको चाहिए, और उसी के लिए हम लगे हुए। 1-2 दिन लगेगा टाइम, फाइनल हो जाएंगे। इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, मंडे से प्लान है, बैच लॉन्च होगा, ठीक है, और बढ़िया तरीके से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, हाँ, तो लगभग 700 घंटे के आसपास सिलेबस आपका जाने वाला है, ओके। और 4 से 5 घंटे प्रॉपर वे के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी। इन सभी के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे, जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रही होंगी, जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके पीवाईक्यूज तो नहीं अवेलेबल है। जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे, जो पीएससी पूछ सकता है, कितने डेप्थ में पूछ सकता है, वो सारे आपको देंगे। सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, तो आपको बेहतर तरीके की क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद टेस्ट सीरीज भी साथ में इंक्लूड होगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी साथ में इंक्लूड होगी। सारी चीजें मिलेंगी कुल मिलाकर किस बैच के अंदर, ठीक है। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से मैंने बता दिया है। इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्री बुकिंग वैसे कल से स्टार्ट हो जाएगी, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कल से ऐप के अंदर, ठीक है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आ जाऊंगी इसके अंदर, कैसे किस तरीके से चलने वाला, कौन सी फैकल्टी आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ाने वाली, डिटेल्ड के अंदर उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से बैच चलेगा, सब कुछ डिटेल के अंदर आ जाएगा। देख लीजिएगा, परख लीजिएगा, इसके बाद जाइएगा, ठीक है। एक वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर यहाँ से देखिए क्या है, ए भी सर में लगा हुआ है और डेट निश्चित तौर पर कोलैप्स करनी है, मतलब ए की करोगे तो आप ए के एग्जाम अक्टूबर के अंदर तय है, इसका शेड्यूल फिक्स है। इसका एग्जाम जो है तो आपका प्राचार वाला ये नवंबर के अंदर जा रहा है। तो सर आप करें किसकी तैयारी, ए की करें या इसकी करें, हो तो एक ही सकती है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एकदम डिफरेंट है। आप इसके लिए पढ़िएगा, ये एग्जाम में जनरली किसी में पूछता नहीं है। ए के लिए तो सिविल इंजीनियरिंग किसी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको किस एग्जाम के लिए जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा डाउट है। इस पर एक सेपरेट वीडियो कल संडे को आएगा, देख लीजिएगा। अभी जो कि फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है, कल आ जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस पर अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कल आ जाएगा वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। आपके डाउट जो है तो क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस एग्जाम के लिए जाना चाहिए। उसके अंदर मैं कुछ स्टेप रखूंगा आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग, आप अभी किस कंडीशन पे हैं। क्योंकि ये बात मान लीजिए, ये जो वैकेंसी है ना, इसके लिए कोई प्रीपेयर्ड नहीं है पहले से, ठीक है। प्री प्रिपेयर्ड कोई नहीं है, मतलब जो भी है यहाँ से जीरो शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबके लिए सिलेबस नया है। हो सकता है उनका कोई टॉपिक प्रिपेयर, हो सकता है किसी के एमपीजी के अच्छा हो, तो हो सकता है उसके जो आगे सब्जेक्ट वो वीक होंगे, क्योंकि भाई सबके लिए तो नया है। ये जो 100 क्वेश्चन आने हैं आपके ये टेक्निकल पोर्शन से, ये तो सबके लिए नया है। इसके लिए क्या ही करेगा कोई, है ना, इसके लिए किसी ने तो पहले से पढ़ रखा नहीं है। ये तो
सबके लिए नया। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए सब अभी एक ही लाइन पे खड़े हुए हैं, एक ही स्टेज पे, एक ही लेवल पे हैं सब। जो यहाँ से 6 से 7 महीने एफर्ट लगाएगा सिलेक्शन उसी का होना है, ये तय है। ठीक है, जो यहाँ से 6 से 7 महीने से मेहनत करने वाला उसी का सिलेक्शन होगा। तो अब यहाँ से लग जाइए आप। अगर आप जीरो पर भी हो तो यहाँ से आप मेहनत करिए, क्योंकि सभी जीरो पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिलेक्शन हो जाएगा इस एग्जाम के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ यही है। और बाकी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए तो अभी उसकी वैकेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं, उसके अंदर वैकेंसी बढ़ने वाली है। तो अब आप जाएँ किसकी तरफ, ये बहुत बड़ा डाउट है। इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा। बाकी आप अपने स्ट्रेंथ से भी इसे चूज कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किधर है। ठीक है, और हो सकता है इसमें से आपके कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे हों, तो उसके लिए आप जान सकते हैं। हमारी मर्जी बाकी आपकी। कल इस पर एक डेडिकेटेड अपन गाइडेंस लेके आएंगे, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच। यही आपके डाउट थे, डाउट आई थिंक अब सबके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और जो भी और रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।